तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए डिफरेंशिएशन को देखने वाले हैं। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसे याद करना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है x के पावर n का डिफरेंशिएशन, जहाँ पर n जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या क्या हो सकता है? कांस्टेंट में क्या क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर या ABCD का कोई भी लेटर x y को छोड़ करके। तो हमें याद करना होगा कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, यानी पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो भाई पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बोले तो कोई भी रियल नंबर या ABCD का कोई भी लेटर x y को छोड़ करके, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। के फॉर कांस्टेंट, एज एग्जाम्पल जैसे 4 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x होगा। एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो याद रखना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और एक्सपोनेंशियल का अप्रॉक्स वैल्यू 2.72 होगा। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x होगा। यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो a है यह हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a, log x का डिफरेंशिएशन क्या log mod x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन या log mod x का डिफरेंशिएशन या ln x का डिफरेंशिएशन। तो एक बात समझे, यहां पर जो हम log x लिखे हैं, ये log x लिखे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि x जो है ये जीरो से बड़ा होगा। ये जो x है, ये जो log डिफाइन है, ये log डिफाइन है कि x का वैल्यू आपको हमेशा जीरो से बड़ा लेना होगा। तो आप इसमें मोड अगर हम लगा देंगे, मोड लगाने का अर्थ ये होगा कि भाई अगर x नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देगा। लेकिन सोचने वाली बात है, ये जो x है ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, जीरो से बड़ा लेना है। तो मोड आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि log x और log mod x ये दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। log x log mod x दोनों इक्वल है। इसे ही शॉर्ट में ln x कहा जाता है। इसे ही शॉर्ट में log को शॉर्ट में ln x कहा जाता है। तो इसलिए याद रखें कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, log mod x का भी 1/x होगा, ln x का भी 1/x होगा। एक बात और याद रखें, log में अगर बेस कुछ भी नहीं हो तो e माना जाता है। e नेचुरल बेस है ये, log में बेस कुछ भी नहीं हो तो e माना जाएगा। और e के अलावा कोई और बेस आ गया, जैसे यहाँ पर देखिए e के अलावा बेस है वो a है, e के अलावा कोई और बेस आ जाए तो आप लिखेंगे 1/x, log के साथ उस बेस को लिख दे। एग्जाम्पल में समझे, पहले इस बात को हम इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। देखें इस एग्जाम्पल में log x का डिफरेंशिएशन और बेस में हम 2 ले लिए, तो 1/x लिखें, फिर log के साथ इस बेस को 2 को लिख लें। फिर कुछ डिफरेंशिएशन है, तो भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x है, tan x का sec स्क्वायर x है, फिर sec x का sec x इंटू टेन एक्स है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x है, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x है, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स cos इनवर्स दोनों सेम, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, cot इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो याद करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूला और है, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो 1/1 mod x √x स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स का, cosec इनवर्स का माइनस 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, एक याद तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। फिर √x का डिफरेंशिएशन 1/√x होगा, 1/x के पावर n हो। यह ध्यान देने वाली बात है, कुछ ट्रिक है कि 1/x के पावर n हो तो आप पहले क्या करें कि माइनस पावर यानी कि n, ये जो पावर n है ये, तो माइनस पावर फिर डिवाइड में पावर में एक जोड़ दें। यानी मेरे कहने का अर्थ ये हो गया, इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। सॉरी, तो 1/x के पावर 5 है, तो -5 माइनस पावर में एक आप ऐड कर दें। हम क्या बोलें कि माइनस पावर को लिखेंगे, फिर डिवाइड में पावर में एक जोड़ करके लिखेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर हो गया, mod x का x/mod x होगा।
ये इसे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बोलते हैं। जब फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइन हो, व्हेनेवर डिफाइन, जब फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइन हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन हो तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर एक्स है ये, एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एक और है एक्स के पावर एक्स लॉग ई एक्स, ये भी याद करें। हाल फिलहाल में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। फंडामेंटल रूल्स है डिफरेंशिएशन का, देख लें। हम यहाँ पर मान लिए कि u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन बोले तो ये जो अभी 25 फार्मूला पर है वही फार्मूला। तो u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो k इंटू यू का डिफरेंशिएशन, जहाँ पर k कांस्टेंट है, एक जस्ट अभी हम देखें यहाँ पे कि अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 0 होगा। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट को आप बाहर करें और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। u प्लस v का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन अलग करें। u माइनस v का डिफरेंशिएशन, u का v का डिफरेंशिएशन अलग अलग करें। u इंटू v, ये लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो u को छोड़े, u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, यानी u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन करो प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन करो। u इंटू v, ये स्पेशल है, याद करें। u बाई v का डिफरेंशिएशन, तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू, फिर से सुने, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बाय v का होल स्क्वायर। हिंदी में याद कर सकते हैं अगर भूल रहे हैं तो, हर गुने अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश गुने हर का डिफरेंशिएशन बाय हर का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे x साइन x का डिफरेंशिएशन है। चूंकि यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में हैं तो आप एक को u मान लें और दूसरा को v मान लें। डिफरेंशिएशन क्या है कि u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को छोड़ो, v बोले तो साइन x को छोड़ो, ये v है, साइन x को छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन करो यानी कि x का डिफरेंशिएशन करो। तो x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस साइन x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। दोबारा समझिए, ये x को आप एज इट यानी सेम टू सेम लिख दें, जिसमें डी बाई डी एक्स लगा उसी का डिफरेंशिएशन करें। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इस साइन एक्स को एज इट यानी सेम टू सेम लिखा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है। ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखें आप, डी बाई डी एक्स साइन बाई एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला, यहाँ पर हम चेक कर लें, एक बार देख लें, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यू बाई वी का फॉर्मूला है कि वी इंटू यू का, सॉरी, u इंटू, सॉरी v इंटू, v बोले तो x, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, ये जो है x, ये आपका u होगा और ये v हो जाएगा। तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, दोबारा सुने यहाँ पे, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बाय v का होल स्क्वायर। हिंदी में याद कर सकते हैं, यह अंश यह हर है, तो हर गुने अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश गुने हर का डिफरेंशिएशन बाय हर का होल स्क्वायर। हर गुने अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश गुने हर का डिफरेंशिएशन बाय हर का होल स्क्वायर। तो x साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x साइन x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। ये x को एज इट सेम टू सेम रहने दें, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, ये साइन x को सेम रहने दें, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इस कंपोजिट फंक्शंस को बाय चेन रूल से सॉल्व करना होगा। तो पहले चीज़ यहाँ पे हमें यह समझ लेना जरूरी है कि कंपोजिट फंक्शन है क्या। तो देखें, जैसे मान लें हम आपसे क्वेश्चन करें कि साइन 30 का वैल्यू, तो जवाब आएगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। सिंपली हम साइन बोल दिए कि भाई साइन का वैल्यू। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा
कि इस फंक्शंस को कंप्लीट किया जाए। कंप्लीट करने के लिए कोई एंगल देना होगा, या तो 30, 45, 60, 90 कुछ भी रखें आप। तो एक बात याद रखिए, किसी भी फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ये जो एंगल है, हम यहाँ पर बोलेंगे किसी भी फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एक्स देना होगा। जैसे लॉग है, इस लॉग को कंप्लीट करने के लिए एक्स देना होगा। कॉस है, इस कॉस को कंप्लीट करने के लिए एक्स देना होगा। जैसे रूट है, इस रूट को कंप्लीट करने के लिए एक्स देना होगा। दिस फंक्शन इज कंप्लीट फंक्शन। ये जो फंक्शन है एक कंप्लीट फंक्शन है। और ये जो कंप्लीट फंक्शन है एक्चुअली में यहाँ एक फार्मूला है जो हम लोग याद किए, 25 फार्मूला जस्ट इसे ऊपर। तो कंप्लीट फंक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लें ये साइन को कंप्लीट होने के लिए एक्स चाहिए। जैसे यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ एक कंप्लीट फंक्शन है। और साइन को एक्स नहीं मिला, इसके बदला में कोई और फंक्शन आ गया, जैसे मान लें कि कॉस एक्स आ गया, तो साइन यहाँ पे इनकम्प्लीट रह गया। जैसे लॉग है, इस लॉग को कंप्लीट होने के लिए एक्स चाहिए लेकिन एक्स नहीं मिला, कोई और फंक्शन आ गया, जैसे मान लें कि टेन एक्स आ गया। जैसे रूट है, इस रूट को कंप्लीट होने के लिए एक्स चाहिए लेकिन एक्स नहीं मिला, कोई और फंक्शन आ गया, जैसे मान लें कि कॉस एक्स आ गया। तो यह जो है जितना भी फंक्शंस ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे साइन इनकम्प्लीट है, लॉग इनकम्प्लीट है, रूट इनकम्प्लीट है। दिस इनकम्प्लीट फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ये जो इनकम्प्लीट फंक्शन है इसे ही हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो चले ये समझ में आ गया होगा। अब हम चेन रूल क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, सॉरी y इंटू एफ, इसे दोबारा लिख लें, एफ जी एक्स। ये मालूम ये अब तो समझ में आ गया होगा कि एफ यहाँ पर इनकम्प्लीट फंक्शन है, डेट इज अ कंपोजिट फंक्शन कह सकते हैं इसे हम। जब भी कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप एक स्टेटमेंट लिखें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मान लें कि यह कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है और लेफ्ट से हमें राइट की ओर चलना है। जितना भी टर्म मिलेगा जैसे कि एफ है, जी है, ये हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते हुए हम चलेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। f का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले इस रास्ते में हम चलें तो हम देख रहे हैं कि पहले f मिला, तो d फॉर डिफरेंशिएशन f का पहले डिफरेंशिएशन होगा। आप यहाँ पे कम और करें, f के बाद जितना भी फंक्शंस है सबका कॉपी कर ले, यानी सेम टू सेम यहाँ पर लिख ले। एक्चुअली में हम अभी f का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, f के बाद जितना भी टर्म है ना सब यहाँ पे लिख ले। ये जो f है, इस f का डिफरेंशिएशन हमको किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो f के बाद जो टर्म रहेगा, यहाँ पर f के बाद क्या है, gx है, जस्ट f के बाद जो टर्म रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो f के बाद gx है, तो gx के डी फॉर डिफरेंशिएशन gx के रिस्पेक्ट में, f का डिफरेंशिएशन gx के रिस्पेक्ट में। अब हम जब आगे बढ़े तो अब हमें क्या मिला, gx, यानी f का डिफरेंशिएशन के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमें g मिला, तो डी फॉर डिफरेंशिएशन g का, g के बाद जितना भी टर्म है वो लिख लें। g का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो g के बाद x, जब dx आ जाए तो समझिए कि चेन खत्म हो गया। इसी रूल को हम बोलेंगे चेन रूल। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इस पे और समझ में आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।